सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और अब वो घड़ी आ गई है कि जब आपकी कल से परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। आपने खूब सारी तैयारी की, टीडब्ल्यूए ने खूब सारी क्लासेस आपके लिए चलाई, तो हर तरीके से आप अब तैयार हो। बस किन बातों का ध्यान आपको अंतिम समय में रखना है जिससे कि परीक्षा में आप छोटी छोटी गलतियों से बच पाओ और अपना एक सही स्कोर कर पाओ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको इन सभी बातों का ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे खूब समझदार भी छोटी छोटी गलतियां करके पूरे पेपर को खराब कर देते हैं। कहीं ओएमआर सीट का गलत भर जाना और कहीं आपके गोले सही ना भरना, ये आपकी प्यारे बच्चों पूरी तैयारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो टीडब्ल्यूए की ओर से सभी साथियों को जो भी होमगार्ड का 25, 26 और 27 तारीख में पेपर देने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम की ओर से, मेरी ओर से, जिन भी अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है उन सभी की ओर से, कि आप इस बार अपनी वर्दी, अपना एक नौकरी पक्की कर लो। ये मेहनत से आप पेपर दो, डेडिकेशन से दो। देखो, प्रवेश पत्र के साथ जो 11 बातें दी गई हैं उन्हें मैं आपको बता दूं कि अपना मूल एडमिट कार्ड व पहचान पत्र लेकर जाना है। तो आधार कार्ड है तो लेकर जाना ही जाना है आधार कार्ड। उससे अलग भी कोई आईडी है तो आप ले जा सकते हैं। तो अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र फोटोकॉपी टेम से निकलवा लें। बायोमेट्रिक होगी आपकी तो वो करवा लेना आप बायोमेट्रिक वहीं पर, ऐसा नहीं कि उससे बचो। ठीक है भाई। आधार अपडेटेड होना चाहिए आपका, वह अनलॉक्ड होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल आधार कार्ड है आप उसे लेकर जाइएगा, सिंपल सी बात यह है। पहचान मिसमैच होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर पहचान मिसमैच है, आपका थोड़ा नाम वाम में गड़बड़ हो गई है, तो अपना एक आईडी कार्ड आधार कार्ड से अलग ले जाना और समय से पहले पहुंचना, जिससे कि आपकी वो वेरिफिकेशन कर सके। बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। परीक्षा समाप्ति तक कक्ष छोड़ने की मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में जी मेरा पेपर जल्दी हो गया तो जल्दी जा सकते हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। एडमिट कार्ड केवल तय केंद्र व शिफ्ट के लिए मान्य होगा। तो अपना किस शिफ्ट में पेपर है, कहां पेपर है, पहले ही चेक कर लें। समय पर पहुंच जाएं। 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और प्यारे बच्चों 10 बजे जो है आपका वो मामला गेट बंद का हो जाता है। तो आप 9:30 तक प्यारे बच्चों यहां पर पहुंच जाएं। जरूर मैं कहूंगा कि 9 बजे तक ही पहुंचने का प्रयास करें, और जिनके में कोई दिक्कत है वो और पहले पहुंचे। शिफ्ट तिथि तथा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसी दिन पेपर देना होगा। एक दिन पहले केंद्र का रास्ता देख लें कि भैया कहां जाना है, कितनी दूर है, क्या सुविधाएं हैं जाने की। तो भैया रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, सुबह 2 घंटे पहले, और गेट बंद हो जाएगा 9:30 बजे। तो अपने समय से ही आपको पहुंचना है, सारी चीजों को ध्यान रखते हुए। परीक्षा हॉल में क्या ले जा सकते हैं आप, तो इन वस्तुओं को लेकर जाएं। अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, प्यारे बच्चों अपने ब्लू बॉल पेन जो होते हैं आपके नीले काले बॉल पेन, इन्हें लेकर जाएं। और पेन मोटी निब का हो और उसे थोड़ा चला लें, क्योंकि नया नया लेकर जाते हो तो उतना अच्छा चलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी आप कोई भी घड़ी है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ब्लूटूथ, बैग, पानी की बोतल, ये सब चीजें, अगर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल है तो वो भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दें कि पानी वानी का वहां व्यवस्था होगी, आपको मिल जाएगा। परीक्षा हॉल में 100% अटेम्प्ट की रणनीति। अब देखो, पेपर करें तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो छोड़कर आने का तो सवाल नहीं बनता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपकी पूरे जीके के प्रश्न आने हैं, और जीके में आप सब इस समय बढ़िया कर रहे हो, तो भैया छोड़कर कुछ नहीं आना है। सबसे पहले 100 के 100 प्रश्न हल करना, और एमआर सीट में गोले भरना, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, पूरे प्रश्न करने हैं 100%। लेकिन इसके लिए अलग अलग स्टेप अपनाने। पहले चरण में आप वो देखो, लगभग 50 मिनट के अंदर, 2 घंटे का पेपर है तो 50 मिनट में पूरा पेपर पढ़ो। और जो आसान प्रश्न है ना, ये तो मुझे पता है, तुरंत मारते चले जाएं उन्हें कि भैया हाँ ठीक है, और उनका गोला भी साथ के साथ भरते जाएं। तो जैसे यूपी जीके है, देश राजधानी मुद्रा, जो आसान आसान प्रश्न लगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें 2 में डाउट होगा, उन्हें पहले राउंड में छोड़ दें, क्योंकि दिमाग को भी समय मिल जाएगा इतना। तो जब 50 मिनट में आप जितने कर पाओ आसान आसान प्रश्न और पूरे पढ़ लो, उसके बाद में प्यारे बच्चों जिनमें तुम्हें लग रहा है कि भाई 2 ऑप्शन में से विकल्प ठीक हो सकता है, कंफ्यूजन है, तो एक बार सोचें और विचार करने के बाद उन बाकी के उन प्रश्नों को कर दें जिनमें 2 में तुम्हें हल्का फुल्का डाउट है। बाकी प्यारे बच्चों तीसरे चरण में वो जो बचे हुए प्रश्न हैं, जितने भी बचे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उनमें प्यारे बच्चों बाकी का आप
जो भी है, जो भी भरना चाहो वो भर दें लास्ट टाइम पर। तो ऐसा है, छोड़कर कुछ नहीं आना है, करना सब कुछ है, छोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए सारे प्रश्न आपको हल करने होंगे, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और प्यारे बच्चे याद रखिएगा, OMR सीट भरने के लिए किसी भी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुरचेंगे नहीं। OMR सीट में अपनी बुकलेट नंबर, अपना रोल नंबर, अपनी जो भी जानकारी, नाम वगैरह, ये बहुत सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप ये सोचते हो कि पहले पूरा पेपर हल कर लेते हैं, लास्ट के 5 मिनट में ऐसा करेंगे कि गोले भर देंगे। ये सबसे गलत रणनीति है। आपने 4-5 प्रश्न किए, तुरंत उनके गोले भर दो, बाद में एक साथ भरते हो तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण चीजें खराब हो जाती हैं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान देंगे, ठीक है भाई। तो पूरे 100 के 100 सवाल हल करने हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। पेपर हवा नहीं आएगा, सब पढ़ाए हुए में से मिलेगा, इतना मैं आपसे कह रहा हूं। जब पेपर देकर निकलोगे तो वही लगेगा कि हां वास्तव में मजा आ गया। बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि प्यारे बच्चों, आप सभी की डिमांड थी कि भैया जो पेपर, क्योंकि पेपर एनालिसिस तो बेटा बंद है, हम नहीं बता सकते कैसा कुछ आ रहा है, लेकिन उसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए पेपर रखे गए हैं 3 दिन लगातार। तो प्यारे बच्चों, एक तो होगा आपको यानी कि 24 अप्रैल आज, ठीक है भाई, शुक्रवार के रात 6 बजे, मतलब शाम 6 बजे 6 PM पर पेपर जैसा मॉक टेस्ट। तो सभी बच्चे इसे जरूर लगाएं। एक होगा प्यारे बच्चों आपका 26 अप्रैल शनिवार को, यानी कि 25 अप्रैल को कल वाले जो पेपर होंगे आपके, उनके आधार पर 6 PM। तो अगली शिफ्ट वालों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न का पेपर आ रहा है। और प्यारे बच्चों 26 तारीख की भी शाम को एक पेपर 6 PM पर हमने रखा है। तो ये 3 मॉक टेस्ट अगर आप लगाओगे तो ऐसा समझ कर जाओ कि जैसे आप बिल्कुल पेपर में बैठकर ही पेपर को हल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं, याद रखिएगा, जरूर लगाइएगा। आज शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे और परसों शाम 6 बजे आगे जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए बड़ी मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।